अगर फोर्सेस का हिसाब करें तो इंडिया से 8 गुना कम। असला बारूद सिर्फ 15 दिन का, हवाई ताकत सिर्फ 24 घंटे की। नेवी 0, पब्लिक सपोर्ट 0 और अवामी सोच आज़ादी करीब के यकीन के साथ मुंतज़िर है। ओरिजिनल लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर के साथ है, लेकिन हमारी ज़मीनी फोर्सेस नदी के आर पार इस तरह बिखरी हुई हैं, बाकी फौज दुश्मनों को वहां रोक भी दें लेकिन ज़्यादा देर लड़ नहीं सकेंगे। तो अगर प्रेशर एडेड रहा हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। राइट सर, प्लान ये होगा कि हमारी फोर्सेस लड़ते लड़ते कम कैजुअलिटीज एक्सेप्ट करते हुए दुश्मन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी और टाइम गेन करेंगी। उसके लिए हमने 4 ब्रिगेड्स डिटेल किए हैं। एक ब्रिगेड फ्रॉम सिलहट, सेकेंड फ्रॉम मेमन सिंह, थर्ड फ्रॉम कुश्तिया एंड 4th ब्रिगेड फ्रॉम चांदपुर, और इन प्रोजेक्टेड लोकेशंस पर आकर अपनी पोजीशंस लेंगे सर। 3 दरियाओं के दरमियान एक नाकाबिले तस्खीर किला है जिसको हम कहते हैं ढाका बोल, एंड दिस विल बी आवर डिजायर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सर, अगर हमारा लाइन ऑफ डिफेंस भी टूट गया तो? 6 महीने से पहले नहीं, अगर वो सीज भी कर लें। जसवीर सेक्टर दुश्मन 5000 मुरबा मील कैप्चर कर चुका है। ओवर। कितनी कैजुअलिटीज हैं? ऑल सर, चौकी पे कब्जा कर लिया गया। हिली और खोड़ा की पोजीशन चेक करें सर। कंट्रोल फॉर डड्डा 1 2 मैसेज ओवर। सर, दुश्मन ने हमारी 23 चौकियों पर हमला कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान की सारी बल्जी सीधी हो चुकी हैं। किसी तरफ से अच्छी खबर नहीं आ रही, खासकर जैसोर सेक्टर से। हमारे 6 टैंक तबाह हो गए, बट दे डिलेड द एनिमी फॉर अ व्हाइल एट लीस्ट। पहले वो सामने से अटैक करे थे, नाउ दे ऑल अराउंड। देयर इज नो एस्केप सर। उन तक कोई भी चीज़ पहुंचाना मुमकिन नहीं है। नो फूड, नो एम्युनिशन। जिस तरह दुश्मन अपनी पोजीशन संभाल रही है, हमारी तो पोस्टिंग दूसरे की मदद भी नहीं कर सकती, और ना ही कोई ब्रिगेड सही सलामत ढाका। अस्सलाम वालेकुम सर। This is the real position. Enemy has started a full-scale war, but Islamabad has no intention to declare it yet. Have you talked to General Niazi, sir? Yes. Sir, what's so significant about hiding it? Everybody knows that it's on radio all over the world. Wakar, how long would you be able to defend Dhaka? Sir, nominal defense can be completed in 2 to 3 days. In fact, we have dug up a number of trenches along the outer defensive line by employing civilians. The actual defense depends on how long brigades from Memon Singh, Kushtiya, Chandpur and Silat reach here after fighting on their original defensive line. दुश्मन जिस जारहाना तरीके से एडवांस कर रहा है, लगता नहीं कि हम अपनी असल डिफेंस पोजीशन को 7 दिन से ज़्यादा होल्ड कर सकेंगे। अगर उन्होंने अपने पैराट्रूपर्स और एयरफोर्स को शामिल किया
तो हम नहीं जानते हमारे ब्रिगेड्स किन हालात में ढाका पहुंचेंगे भी या नहीं। मेरा मशवरा है, you should focus on defending Dhaka with whatever you have. Sir, according to my information, the last attempt is being made to stop the war at international level. That would be supporting the drowning ones with another straw. बैरूनी लाइन ऑफ डिफेंस के लिए नरसिंह डे मानक सिंह में ट्रेंचेस की तामीर कहां तक पहुंची? सर, आखिरी मराहल पर है। ओके, गुड। उसको पेश कदमी करके आने वाले ब्रिगेडों ने संभालना है, मगर हमें नहीं पता कि वो किस वक्त और किस कंडीशन में पहुंचेंगे। सर, फिलहाल तो 36 डिवीजन के जवान इस जगह को होल्ड किए हुए हैं। आप देख सकते हैं हौसले काफी बुलंद हैं सर। ये देखिए सर, रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने ट्रेंचेस बनाए हैं। आप सब के हौसले हमारे लिए हथियार है। यूं ही डटे रहिए। शाबाश। EPCAF और रजाकारों की कमिटमेंट्स कमेंडेबल हैं, लेकिन हम इन पर डिफेंस कैसे छोड़ दें? जहां से भी रजाकार ला सकते हो लेकर आओ। जितने भी, गिव योर मैसेजेस। हॉस्पिटल्स विजिट करो। जो लोग ठीक हो गए हैं उनसे कहो कि हमें लोग चाहिए। सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट सब ऐसे हैं। सर, काम के 1400 जवान तो सर मेमन सिंह में हैं और जो बाकी बच्चे हैं वो सब यहाँ पे हैं। बगैर बंदूकों के? सर, थोड़ी बहुत है लेकिन आउटडेटेड है। It's meat on the hoof. Farooq, I want you to write a letter to the HQ immediately and tell them that if 2 infantry battalions are not found immediately for reinforcement, the defense of Dhaka would be a clear betrayal of our mission. I insist that the brigades which will fall back tomorrow should be withdrawn today. ये ढाका की डिफेंस नहीं कर सकते। Somebody is attacking Pakistan. Pakistan says it's India whose troops are said to have crossed the border at 4 places, the main attack being at Jessore. India says it is Pakistan's own guerrillas who are fighting, and India adds that Pakistan, with her charges, is simply trying to internationalize her own civil war. The only thing both nations agree on is their first air battle has taken place northeast of Calcutta. India claims to have shot down 3 Pakistani jets. Pakistan says each side lost 2 jets. ABC diplomatic correspondent Ted Koppel has spent the day trying to find order in the chaos of charges. Pakistan's ambassador to Washington invited newsmen to his embassy today, and then, reading from a prepared statement, he charged Indian troops with invading his country. He went so far as to name the Indian Army divisions involved. One reporter asked whether this meant that war was imminent. I'm surprised to hear this question. The war is on. It is not imminent. It was a pretty flat statement, nothing vague about it, but a couple of blocks down the street at the Indian embassy, the acting Indian ambassador was just as categorical in his denial. We have no intention of starting the war. We do not want a war. If India can help it, there will be no war. There are no Indian troops in East Bengal. There are no Indian tanks. There are no Indian forces in East Pakistan or East Bengal. It's not a terribly diplomatic thing to say, but since the Indian and Pakistani statements can't both be true, someone, quite obviously, is lying. The U.S. State Department claims to be in as much of a quandary as everyone else, insisting that it has no independent information of its own. That, in fact, seems to be the crux of the problem. Without unbiased, reliable information to go on, it's difficult for any government to know what is happening on the Indian subcontinent, and even more important, what to do about it. This is Ted Koppel, ABC News on Embassy Row in Washington. जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। हमें को बहुत ज़रूरी मिलना तुमसे। खैरियत अंकल?
फोन पे नहीं बता सकता। तो मैं घर पे आ जाता हूँ? नहीं, वी विल मीट एट द क्लब। जी अंकल, कितने बजे? टुडे लेट इवनिंग इफ पॉसिबल। जी जी बेहतर अंकल। ओके, सी यू देन। अब अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। जहां से तुम रियलिटी को देख रहा है और जहां से हम देख रहा है, वो दोनों डिफरेंट है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम आर्मी वालों किसी बबल में रह रहा है। तुम समझता है कि अब भी इस मुल्क को बचा लोगे। तुम जिनको बॉगी बोलता है ना, वो यहां का हीरोज है। ढाका फॉल होने वाला है, बल्कि किसी दिन भी हो जाएगा। बांग्लादेश बन चुका है। इट्स एन इवेंचुअलिटी नाउ। एक फौजी से अब क्या जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसने अपनी मिट्टी की हिफाजत की कसम खाई है? वो एक और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अंकल प्लीज अब खुल के बात कर। हम जानते हैं तुम सोनी को पसंद करता। उसे शादी कर लो और उसको यहां से ले जाओ। अगर ऐसा हो सकता तो शायद मुझसे ज्यादा कोई खुशकिस्मत ना होता। लेकिन इन हालात में जब अगले लम्हे का इल्म ही नहीं, मैं उसे अपने साथ नहीं बांध सकता। अब तुम समझे। अगर हम लोगों का रियलिटी एक दूसरे से अलग नहीं होता तो हम कभी भी अलग नहीं होता। कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ स्वामी देख रहा है, हो सकता है अब तुम भी देख सके। I expect you not to see her again. Many happy returns of the day. तोहफा। हैरान क्यों हो रही हो?
कि मैंने तुम्हारी सालगिरह याद की, या इस बार तोहफा कुछ मुख्तलिफ सा दिया है? बहुत अनयूजुअल है। It's about the Jews and Nazis. क्या आपको हारून ने दी थी? That's why it's so precious. हमेशा अपनी बात मनवाने के बहाने ढूंढता था। जब मुझे ये किताब दी ना, तो कहने लगा, अम्मा इसको पढ़ोगी ना तो जरूर कुछ महसूस करोगी। तो शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पोलिश जूस, नाज़ीज़, सब बोलता रहा तो मेरा दिल खोलता रहा। मैंने देखी थी ये किताबें रूमी की जाती लाइब्रेरी में। मेरे अंदर कुछ फट गया, पता नहीं क्या सुनाया। इतना याद है, उसके माथे पे बल पड़ गए और कहने लगा, अम्मा अम्मा, अपने हक के लिए लड़ने का फैसला किसी की देखा देखी में नहीं होता। अपने से उम्र में बड़ी बड़ी बातें करता था और कहता था मैं किसी को फॉलो नहीं करता। मैं तुम दोनों को कभी समझ नहीं सकी, लेकिन अब कोशिश करूंगी, मैं कोशिश करूंगी। कैसा रहा विजिट? एज एक्सपेक्टेड सर। जिस हिसाब से दुश्मन इन इलाकों में रीइंफोर्समेंट भेज रहा है। फ्लैश मैसेज खोलो, देखो क्या है। Headquarter Eastern Command. Ensure that no post on the border is left or vacated until 75% of casualties killed or seriously injured are suffered by the force deployed there. This order must be immediately conveyed to the commanders at each level below and implementation ensured. Signed, General Amir Abdullah Khan Niazi. जब 40 जवानों में से 30 जवान मारे जाएंगे या जख्मी हो जाएंगे, यानी कि 40 राइफल्स का खामोश हो जाना, सर इन हालात में वापस कैसे जा सकते? इसमें तो वो दुश्मन के रहमो करम पर ही रहेंगे। यार लेकिन इस मैसेज के बाद तो ट्रूप्स का मोराल बिल्कुल ही गया। सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो डीजी साहब को नहीं जगाने जा रहा। योर कॉल। या मैं उनकी पीयू की फाइल में रख देता हूँ।
अंधेरा तो कभी नहीं हुआ, सामने वाली स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ है। मैंने पीछे वाले कमरे की खिड़की से देखा, वहां पे भी रोशनी नहीं है। इसका मतलब है कमल ब्लैकआउट। लगता है जिस जंग के लिए सब बेचैन हो रहा था, अब वो हकीकत में बदलने वाला। रातों रात पाकिस्तानी सेना ने अपनी पश्चिमी सीमाओं की ओर से भारत पर हमला कर दिया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा है कि हम इस हमले का भरपूर उत्तर देंगे। पाकिस्तान ने भारत के साथ रात के अंधेरे में जो युद्ध छेड़ा है, उसका जवाब भारत ने एक शक्तिशाली अंदाज से फिक्र का कोई बात नहीं है। कुकर से हमारा बात हुआ है, उसने बताया कि इंडियन जहाज अवाम पे बमबारी नहीं करेगा। उसका टारगेट सिर्फ एयरपोर्ट और कंटोनमेंट एरिया होगा। लोग एयर रेड्स सायरन सुनने के बाद घर में छुपने की बजाय सड़कों पे हो गया है ना। हैरानगी का बात, हमको भी अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है। इनको तो घर में छुप के बैठना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आज़ादी मिलने का कोई एक्साइटमेंट हो। काश इस वक्त। अनवर, अरे कहाँ है सब? इतनी जबरदस्त डॉग फाइट हो रही थी, तुम लोगों ने मिस कर दी। डॉग फाइट? हाँ, डॉग फाइट यानी दो तैयारों की फजा में लड़ाई। जिस तरह दो कुत्ते आपस में लड़ते हैं, उसी तरह दो तैयारे एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। उतरने चढ़ने से मेरा तो सांस ही फूल गया। तुमने हमको क्यों नहीं बताया? अरे अनवर, कैसी बातें करते हो? तुम्हें बताने के लिए कॉल करती और फाइट मिस कर देती। बार बार थोड़ी ना होता है, सारे पायलट भी आपस में नहीं लड़ सकते, और अगर एक तैयारा गिर गया तो बचने का कोई गारंटी नहीं। और वैसे क्या तुम लोग ये मेहनत कर रहे हो? अखबार से तो फिर भी लाइट आएगी। एक काम करो, न्यू मार्केट से काले रंग की मोटी ड्राइंग शीट ले आओ। हाँ, लेकिन ज़रा महंगी होगी। महंगे का कोई बात नहीं है, खाना खा के चलते मार्केट। नहीं 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 नहीं, शाम से पहले घर पहुंचना चाहती हूँ, वरना कर्फ्यू लग जाएगा, पता है ना तुम्हें तो। और वैसे भी टूटू भी परेशान हो रहा होगा। चलती हूँ। सोनिया, टेक केयर डार्लिंग। One clear fact emerges tonight from the welter of conflicting reports, and that is that large areas of East Pakistan are now flying the green flag of revolutionary Bangladesh. These unusual pictures were filmed by an Indian cameraman who was allowed to travel in places where Western newsmen are forbidden to go. They show in a somewhat stagey fashion groups of Bangladesh guerrillas in a so-called liberated area of East Pakistan. Certainly the Pakistan Army is nowhere to be seen here, and rebels do control this area. In fact, they claim to control 1/4 of the entire country. Just how deeply India is involved in aiding the guerrillas is not clear, but it does seem certain that the camps like this are receiving substantial aid, including arms and ammunition, from the Indian government. That aid is evidently being used by the Bangladesh guerrillas to expand their control of the countryside, expel the Pakistan Army, and perhaps ignite an all-out war. The Bangladesh flag is displayed openly in many liberated areas. These scenes were filmed in the northwestern corner of East Pakistan, near the Indian border. In areas like this, the Mukti Bahini, the Bangladesh Liberation Army, has complete control, and the Pakistan government's civil administration has been replaced by the Bangladesh government. 31 बलोच से कम्युनिकेशन रिस्टोर हो गया। कल सुल्तान को इमीडिएट रिट्रीट का ऑर्डर दे दिया गया। ओवर ओवर, जमालपुर 1 2 3 ओवर, जमालपुर ओवर,
31 बलोच फौरन मधुपुर फॉरेस्ट पहुंचे और वहां से केलिए केयर में पहुंचकर ढाका के आउटर डिफेंस में पोजीशन संभाले। ओवर एंड आउट। यहां से हमारी बटालियन और हल्वाघाट से ब्रिगेडियर कादिर रवाना होंगे। हम दोनों मधुपुर जंगल में एक चौक पर मिलेंगे और वहां से इकट्ठे ढाका के बाहर कलिया केयर अपनी डिफेंस लाइन तक पहुंचेंगे। सर हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? दुश्मन ने तुम्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसीलिए मैंने यूनिट को 2 ग्रुपों में डिवाइड किया है। एक ग्रुप जमालपुर का डिफेंस करेगा और दूसरा ग्रुप मैं खुद कमांड करूंगा जो मधुपुर जंक्शन के जाने पहुंचेगा और तुम मेरे साथ चलोगे। अंडरस्टूड? यस सर। General Nazar Hussain and Brigadier Tajammul have been ambushed. Their vehicle is with the enemy, but they are missing. सर आप ये डॉटेड लाइंस हैं जहां पे ब्रिगेड से जाकर पोजीशन लेनी है। अब मानिकगंज है, टुंगी है। What nonsense are you talking about? Look at their position on the map. I already knew that this plan was ridiculous. We have to find out another way to deal with this. Sir, I'm here to take your orders. Oh, so you think you can defend Dhaka with enemies all round? Sir. How can you defend Dhaka? This war is ridiculous. Take a paper and write. Withhold action on the previous message. New message coming from Islamabad. Write it again. Stop action on the previous action. No. Again. Stop action on the previous message. Islamabad to convey a new. नहीं. क्या लिखा था पहले? क्या लिखा था? Sir, withhold action on the previous message. New message is coming from Islamabad. Give me the paper. Withhold action on the previous message. Message is coming from Islamabad. Go to the UNO office immediately. You will find Assistant Secretary Mr. Paul Henry. Sir. Convey my message verbally to him, and remember, don't give this message to anyone else except him, and don't mention it to anyone. Got it, sir. Now go. Sir. War. अच्छा की आवाज कुछ ज्यादा नहीं है बाबा। बाबा क्या हुआ? चेस्ट में मेरा सांस नहीं आ रहा है। बाबा, अम्मा, बाबा, What do you think will happen? Sorry? Suppose you lose the war. What do you think will happen? Pakistan army will never lose the war. We will fight till our last man and the last bullet. Wish you best of luck then. बाबा ठीक है? बाबा, अम्मा, घर चलो, बाबा की तबीयत बिगड़ रही है। अम्मा, बाबा, बाबा बचा रहे, बाबा बचा रहे, बाबा बचा रहे।
जल्दी बदल करो यार, कंबल नहीं है शो। बाबा बाबा को क्या हुआ है? खामोशी से लेटे रहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है शो। लेकिन इनको क्या हुआ? डॉक्टर इनको क्या हुआ? मुझे पता है इनको क्या हुआ। बाबा बात करिए मुझसे। बाबा मैं यहाँ दर्द कथा है? बाबा मुझे माफ करिए बाबा। यार ये सिलेंडर नहीं है शो। क्या कर रहे हैं? बंद करें इसे। कोথায় तो निकालो वो। अगर गार्ड से देख लिए तो क्या मत आ जाएगी। इतना अंधेरा है, मेरे बाप का इलाज कैसे होगा? देखिए मेरे बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं मर जाऊंगी। इन्हें जहाँ भी रोशनी नजर आती है वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है। आप प्लीज सब्र करें, यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, बस अभी आ जाता है। কোথায় গেল वो অক্সিজেন সিলিন্ডার কি আসলো না কেন? এখনো রেঞ্জ কোথায়? সেকেন্ড ফ্লোর রেঞ্জ ছাড়া भी कैसे করবো? দৌড়ে নিয়ে এসো। बाबा बाबा मैं यहाँ आपके सौंदे लगाओ। ए यार इसमें सिलेंडर नहीं है तो इनको क्या चाहिए? मुझे बताएं क्या चाहिए? क्या चाहिए? मैं कर रहा हूँ ना, शांत था। मैं लेके आती हूँ, मैं लेके आती हूँ। Now it's up to them. बाबा बाबा Ouch! बाबा 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 Sir, can I ask you something? Yes. आपको सीज फायर की कितनी उम्मीद है सर? Zero. India has been waiting for this for many years. उन्होंने रॉ बनाई, बंगाल को जख्म दिए और कैसे भरने नहीं दिया। सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके मुक्ति गोरिल्ला की फौज बनाई और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने उनका काम आसान कर दिया। अब ये सब आज हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। सर हम हर तरफ से घिरे हुए हैं कि एक दूसरे की मदद को भी नहीं जा सकते। लेकिन सर क्या डिप्लोमेटिकली भी कुछ नहीं हो सकता? Why would they disappoint their own nation? I don't think they are looking for a peaceful solution. So what about UNO? Is UNO not going to help us? Yes, they will, the way they usually do. But war has to be fought on our own. Sir, suppose if we lose the war, तो फिर क्या होगा? Have you heard of Tennyson's Charge of the Light Brigade?
नो सर। पता तुम्हारा मसला क्या है? तुमने कभी लिटरेचर पढ़ा नहीं। ये फौजियों की हार पर लिखी गई थी। बरतानिया के उन घुड़सवारों की कहानी है जो रूस में जंग हार गए थे। 1854 से लेकर अब तक उन्हें मुसलसल एजाज और फख्र की हैसियत से याद किया जाता है। पता है क्यों? जिंदा कौमें अपने सिपाहियों को उनकी बहादुरी की वजह से याद रखती हैं। फाइटिंग एंड नॉट विक्ट्री इज द क्राइटेरिया। Half a league, half a league onwards, all into the valley of death, rode the 600. Forward the light brigade, charge for the guns, he said. Into the valley of death, rode the 600. Forward the light brigade. Was there a man dismayed? Not though the soldier knew someone had blundered. There's not to make reply. There's not to reason why. There's but to do and die. Into the valley of death rode the 600.